रहमान। हम अपने तमाम व्यूअर्स को बीबी's किचन में वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं कच्चे आम की चटनी। कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए जो हमें चीज़ें दरकार हैं वो ये हैं। आम हमने 1 किलो कच्चे लेके तो उनके छोटे छोटे इस तरह के पीसेस कर लिए हैं और इनको धो के साफ़ करके फिर हमने काटा है। चीनी हमें चाहिए 800 ग्राम, सिरका हमने लिया है 100 ग्राम, पानी जो हमने लिया वो 1 गिलास लिया है, जो इसको पूरे इसके अलावा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सारे इतना ही काफ़ी है 1 गिलास पानी। साथ हमने नमक लिया है 1.5 खाने का चम्मच या हस्बे जायका। मैंने जो लाल मिर्च पाउडर लिया है वो आधा चाय का चम्मच है, लेकिन आप अपनी हस्बे जायका डाल सकती हैं। गरम मसाला जात मिक्स है हमारे पास, वो 30 ग्राम हमने लिया है, 30 ग्राम। लहसुन जो हमने लिया है वो 25 ग्राम है और अदरक जो हमारे पास है वो 50 ग्राम है पिसा हुआ। प्याज हमने 100 ग्राम लिया है। बादाम हमारे पास कटे हुए छिलका उतार के हमने काट लिए हैं, वो 50 ग्राम है। कलवंजी हमारे पास 2 चाय का चम्मच है और ये 1 पीस है हमारे पास कपड़े का। मेरे पास ग्रिप का पीस है, आप मलमल का कपड़ा ले सकते हैं, जो कि खुश्क मसाला जात प्याज, अदरक और लहसुन की पोटली बनाने के काम आएगा हमारे। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम पानी डाल रहे हैं। कढ़ाई में हमने 1 गिलास पानी डाल दिया। साथ ही हमने ये प्याज, लहसुन, अदरक और गरम मसाला जात की जो है पोटली आपको बताई थी वो हमने बना ली है, वो हमने इसके अंदर रख दी। और अभी हम इसके साइडों पे आम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हम ये कलवंजी शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलवंजी डालते हुए अगर आप साथ एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो ज़्यादा बेहतर है। ये मैंने लाल मिर्च पाउडर जो ली थी आधा चाय का चम्मच, वो भी मैंने डाल दिया और ये नमक भी मैं डालने लगी हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा टेस्ट खुद भी कर लूँगी, आप भी नमक अपना हस्बे जायका मिर्च और नमक डालिएगा। मैंने थोड़ा सा नमक बचा लिया, अगर ज़रूरत होगी तो फिर मैं दोबारा से ऐड कर लूँगी इसमें। अभी हम इसको कवर कर देते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए पकाते हैं और फिर दोबारा से आपसे मिलते हैं। चटनी को बनते हुए तकरीबन जो है 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। चटनी को बनते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। आम गल चुके हैं। मैंने इस दौरान कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ 1-2 दफ़ा इस पोटली की साइड चेंज की है। अभी हम इसके अंदर जो है वो सिरका शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम जो है वो चीनी जो है वो जो हमने 800 ग्राम ली थी वो भी शामिल कर देंगे। पोटली को हम अभी अंदर ही रहने देंगे ताकि मसाले की जो सारी खुशबू है वो सारी चटनी के अंदर ऑब्ज़र्व कर लेगी चटनी। तो फिर हम इसको निचोड़ के ठंडा करके तो इसके अंदर दोबारा से चटनी के अंदर निचोड़ लेंगे और जो है वो इसको तो अभी हम तकरीबन इसको पकने के लिए रखेंगे। 10 मिनट मज़ीद इसको हम पकाएंगे। लेकिन साथ हम ये जब तक चटनी बन रही है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हमारी चटनी को जो आज हम बना रहे हैं इसको आप अपने दस्तरखान पे जब भी लेके जाएंगे, चावल के साथ आप इसको उबले हुए चावलों के साथ, दाल चावल के साथ या ब्रेड के ऊपर लगा के जैम की जगह पे भी लगा सकते हैं और इंशाल्लाह ये जैम से ज़्यादा मज़े की बनती है। अभी इसको 10 मिनट के लिए पकाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये तकरीबन चटनी को बनते हुए जो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका कवर उठाने लगी हूँ, लेकिन इससे पहले जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई करें। तो 10 मिनट के बाद मैंने सिर्फ इतना किया कि 1-2 दफ़ा मैंने चम्मच चलाया इसमें इस दौरानिया में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। अभी पोटली इसके अंदर ही है, अभी मैं इसको निकालूंगी नहीं। 1-2 दफ़ा मैंने इसी तरह इसकी साइड जो है वो टर्न की है। अभी मैं साथ साथ जो है इसको इसी तरह मैश करती रहूँगी। और अब मैंने इसके ऊपर कवर नहीं इसको करना है। अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो आप उसके साथ कर सकते हैं, उससे काम ज़रा आसान हो जाता है।
तो मैं इसको साथ साथ अभी ये पकाती, अभी मैंने पहले इसको मीडियम फ्लेम पे बनाती रही हूँ। अभी इसकी फ्लेम जो है वो हाई कर देंगे और साथ साथ जो है मैं इसको जो है मैश करती रहूँगी चम्मच के साथ। तो ये गाढ़ी भी होती रहेगी। पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया, ये चीनी का शीरा बन गया, चीनी मेल्ट हुई है तो जिसकी वजह से ये पानी नज़र आ रहा है आपको। अभी जैसे जैसे ये गाढ़ी होगी और मैं इसको जो है मैश करती हुई आपसे मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। ये व्यूअर्स आप देख रहे हैं मेरे पास ये लकड़ की डोई है। मैंने डोई की मदद से ये सारे जो मैंगोज़ के पीसेस थे इनको मैश कर लिया। अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो आप उसके साथ कर सकते हैं, उससे ज़रा काम आसान हो जाता है। अब मैं ये करने लगी हूँ कि इसमें से ये जो हमने मसाला जात की अदरक लहसुन और प्याज की और गरम मसाला जात की जो पोटली बनाई थी ना, उसको हम निचोड़ के निकाल लेते हैं। कुछ अभी निचोड़ लेते हैं, कुछ को जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर निचोड़ के चटनी में शामिल कर लेंगे। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई करना ना भूलिएगा। ये मैंने कुछ कोशिश की है कि नुचड़ जाए। अभी बाकी जो रह जाएगी ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम निचोड़ लेंगे। मेरे साथ ये तकरीबन तैयार है। अभी मैंने इतना किया कि इसमें से नमक चेक किया है, मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड किया था और कुछ भी नहीं ऐड किया मैंने एक्स्ट्रा, सिर्फ नमक चेक करके तो वो डाला है। आप अपने जायके के मुताबिक नमक और मिर्च जो है वो डाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ये देखें, इसकी थिकनेस देखें, इसका कलर देखें। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े की, देखने में तो खूबसूरत लग ही रही है, लेकिन जब इसको आप बनाएंगे टेस्ट करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार है। अभी इसको सिर्फ मैंने चेक करने का तरीका एक तो ये है कि मैं इसको ये छोटे से बाउल में डिश में निकाल लेती हूँ। इसको मैं रख लूँगी। अगर ये थोड़ी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ये थिक हो जाएगी तो मैं इसको अभी उतार लूँगी, ठंडा करके मैं जार्स में भर लूँगी। अगर ये मुझे थोड़ा मज़ीद और इसको गाढ़ा करना पड़ा तो मैं इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लूँगी। अभी ये बन रही है और मैं साथ साथ जो है वो मैंगोज़ के जो पीसेस हैं उनको मैश कर रही हूँ। मैंने ये देख लें लकड़ की डोई यूज़ की है, आपके पास पोटैटो मैशर है तो आप उसको यूज़ कर लें। यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर वो ज़्यादा बारीक हो जाएगी लेकिन ये थोड़े थोड़े टुकड़ों में ज़्यादा मज़े की लगती है। अभी इसको मैं कर रही हूँ तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। ये मुझे 5 मिनट लगे हैं, मैं इसको बारीक करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी इसको हाई फ्लेम के ऊपर गाढ़ा किया है, गाढ़ी भी हो गई है ये और जो है बारीक भी हो गए मैंगोस। अब क्योंकि इसके बाद थोड़ी सी गाढ़ी जो है ये ठंडे होने के ऊपर भी गाढ़ा हो जाता है। जब ठंडा बंद करते हैं फ्लेम इसकी ऑफ करेंगे तो ये ठंडा होएगा तो फिर और ज़्यादा थोड़ी सी थिक हो जाएगी। अभी मैं फ्लेम इसकी बंद कर रही हूँ। साथ ही मैं ये जो बादाम हमने काट के छील के रखे हुए थे अपने पास इनको ऐड करने लगी। ये देखें फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखने में जितनी खूबसूरत है खाने में उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार है। देखें व्यूअर्स, अभी ये ठंडी होएगी तो हम जार में इसको जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसको गार्निश करने की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन हमने सारे बादाम इसके अंदर जो है ना वो डाल दिए। अभी मैं इसको ठंडा करती हूँ और इसके बाद जार्स में जो है इसको ट्रांसफ़र करती हूँ। व्यूअर्स मैंने ये ठंडी की है चटनी। इसको बाद मेरे पास ये कॉफ़ी का जार था, उसको मैंने धो के ड्राई कर लिया हुआ है। इसके अंदर इसी तरह के जार्स आप, ये भी एक टिप है, जार कोई भी खूबसूरत हो तो आप उसको धो के सेव कर सकते हैं। ये कॉफ़ी का जार है, मैंने कुछ चटनी इसमें ट्रांसफ़र कर ली है और आपको दिखाने के लिए ये मैंने छोटे से बाउल में भी निकाली है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े किया है। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अज़ीज़ एक नई वीडियो के साथ दोबारा से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।